वेलकम टू राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री देखेंगे और इसमें वही चीज़ देखेंगे, उसी टॉपिक को जो बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन, शॉर्ट में इसको DCS एंड डायरेक्शन रेशियो DRS ऑफ ए वेक्टर, यानी सदिश की दिक् कोजया और दिक् अनुपात। डायरेक्शन जो कोसाइन है उसका हिंदी होता है दिक् कोजया, डायरेक्शन रेशियो का इसका हिंदी होता है दिक् अनुपात। तो इसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, उसके बाद ही जेड एक्सिस। ये जानते हैं तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, यानी लंबवत होता है। ये हो गया आपका ओरिजिन। यहाँ से मान लीजिए कोई वेक्टर है, पॉइंट यहाँ पर P है, मान लीजिए एक्स वाई जेड इसका कोऑर्डिनेट है, और इसका यहाँ से यानी ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है R है। और फिर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मान लीजिए जो वेक्टर OP है अल्फा एंगल बना रहा है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, और ये पॉजिटिव जेड से गामा एंगल बना रहा है। देखिए यहाँ पर गामा है, यहाँ पर R लिखा गया है जो डिस्टेंस है। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो जब कोई वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस से बीटा एंगल और पॉजिटिव जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाए, तो इस एंगल का यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इस वेक्टर OP का डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। इसको हम लोग सूचित करते हैं जनरली LMN से। ये है आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर OP। और एक चीज हम लोग देखेंगे, डिफाइन इसको करते हैं। पॉइंट P है, चूंकि पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो OP यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, यानी OP जो होगा पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश कहलाएगा। E हो जाएगा आपका XI YJ और ZK। OP का हम लोग मॉडुलस कर दें यानी मैग्नीट्यूड हो जाए, यही R है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या, जब कोई वेक्टर पॉजिटिव एक्स से अल्फा एंगल, पॉजिटिव वाई से बीटा एंगल और पॉजिटिव जेड से गामा एंगल बनाए, तो उस एंगल यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इस वेक्टर OP का डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। और जनरली इसको सामान्यतः LMN से सूचित किया जाता है। जो बात बोला गया है वहीं लिख दिया गया है। इफ ए वेक्टर OP makes angle alpha beta gamma and gamma with positive x y and z axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosine of vector OP. These are generally
जनरली डिनोटेड बाई LMN, यानी L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos बीटा आ N बराबर cos गामा होता है। तो ये हुआ डायरेक्शन कोसाइन। चूंकि जानते हैं कि cos अल्फा cos बीटा यानी cos गामा, यानी कहने का मतलब है कि cos थीटा का जो रेंज होता है -1 से 1 के बीच में होता है, इसलिए यानी LMN जो होगा इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा। -1 हो सकता है, 1 हो सकता है और इसके बीच में होगा, यानी -1 और 1 के बाहर इसका वैल्यू नहीं हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं डायरेक्शन रेशियो। हाँ, तो डायरेक्शन रेशियो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई वेक्टर है, मान लीजिए OP, मान लीजिए OP एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन यानी DCS LMN है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? तो तीन ऐसी संख्या जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो, ABC, यानी डायरेक्शन जो कोसाइन होता है उसको LMN से सूचित करते हैं और डायरेक्शन रेशियो को हम लोग ABC से सूचित करते हैं जनरली। तो तीन ऐसी संख्याएं जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो, उसी को कहते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो। ये क्या है? तो ये है DCS यानी डायरेक्शन कोसाइन, आई है डायरेक्शन रेशियो। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा तो A बराबर KL, B बराबर KN और C बराबर KM और ये हो जाएगा KN। यानी तीन ऐसी संख्याएं जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो, उसे कहते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो और इसको जनरली ABC से सूचित करते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, देखिए कि यहाँ से K बराबर A बाई L हो जाएगा। फिर यहाँ से K का वैल्यू निकालेंगे तो B बाई M हो जाएगा। फिर यहाँ से K का वैल्यू निकालेंगे तो C बाई N हो जाएगा। ये कांस्टेंट होता है, इसका रेशियो का होता है इक्वल होता है। तो ये हुआ डिफिनीशन। अभी दोनों को मिला करके हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखना है, इस थ्योरी को याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत आता है, ऑब्जेक्टिव पूरा बनेगा। मान लिया गया लेट LMNB डायरेक्शन कोसाइन यानी DCS ऑफ A वेक्टर मान लीजिए A, कोई वेक्टर A है, देन एक नंबर में सबसे खास प्रॉपर्टी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता। यानी कहने का मतलब है कि cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 होता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, हो सकता है कि इस बार भी पूछा जाए। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर LMN किसी वेक्टर A का डायरेक्शन कोसाइन है तो तीनों के स्क्वायर का सम इसका वैल्यू यूनिट होता है, यानी 1 होता है। 2 नंबर में यूनिट वेक्टर
ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यानी इसको ए कैप से लिखेंगे। जब डायरेक्शन कोसाइन मालूम हो तो ये होता है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि जब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे, यानी इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, अगर इसका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट होगा। अभी हम लोग देखें यहाँ पर कि इसका वैल्यू 1 होता है ना, तो 1 का रूट हम लोग जान रहे हैं कि 1 होता है। तो दो गो प्रॉपर्टी हुआ। अगर एल एम एन किसी वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वेक्टर ना बल्कि लाइन भी रहेगा तब भी यही प्रॉपर्टी होगा। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यही एल होता है कॉस, एम होता है कॉस बीटा, यहाँ पर कॉस अल्फा है, ये कॉस गामा है, तो इसके स्क्वायर करके जोड़िएगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। एक ही हुआ और दूसरा ही हुआ कि अगर डायरेक्शन कोसाइन मालूम है तो इसका यूनिट वेक्टर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको जो हम लोग 1 दे देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, 1 का 1 हो गया, उसके बाद ये 2 हो गया। हाँ, रिजल्ट नंबर 2, इफ ए कोई वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन ए वेक्टर दिया हुआ है। तो इसमें जानते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड हम लोग जान रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। 2 नंबर में इसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। और उसके बाद 3 नंबर में डायरेक्शन कोसाइन, शॉर्ट में सब लिख रहे हैं, ऑफ ए इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स बाई ओ पी का मैग्नीट्यूड वाई बाई, सॉरी यहाँ पर ए है, ए का मैग्नीट्यूड और जेड बाई ई का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है देख ही रहे हैं, यही होगा। यानी डायरेक्शन जो रेशियो है इसमें इसके मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे तो यही हो जाएगा इसका डायरेक्शन कोसाइन। एग्जाम्पल में जैसे कि मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ऐसे दिया है 2i प्लस 4j माइनस 6k, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 16 36 हो जाएगा आपका 20 56। कैलकुलेशन ऑप्शन कर लेना है, ये हो गया। अब उसके बाद DRS ऑफ ए, इसके डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो ये हो जाएगा 2 4 माइनस 6। फिर इसके डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो 2 बाई हो जाएगा, ये √56 हो जाएगा, 4 बाई √56 हो जाएगा और माइनस 6 बाई √56। हाँ, तो ये हो जाएगा, ये हमारा
एल हो गया, एम हो गया, उसके बाद -6/56 हो जाएगा। यानी इसमें हम लोग क्या पढ़े कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में कोई वेक्टर दिया हुआ है तो x, y और z ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन रेशियो। इसके स्क्वायर करके जोड़ देना, रूट कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और ये डायरेक्शन रेशियो है, इसमें इसके मैग्नीट्यूड से जब भाग कर देंगे तो हमको प्राप्त होगा डायरेक्शन कोसाइन। प्रॉपर्टी नंबर 3, लेट A x1 y1 z1 एंड B x2 y2 z2, देन एक नंबर में अगर AB निकालना है, वेक्टर AB, तो हम लोग जानते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी हो जाएगा x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के। ये हो गया ये भी, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 2 नंबर में अगर ए बी का मैग्नीट्यूड निकाला जाए, ये हो जाएगा, अभी देखे थे, x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 3 नंबर में जो वेक्टर ए बी है 2 पॉइंट फॉर्म में है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो DRS इक्वल टू हो जाएगा यही, अभी हम लोग देखें, IZ और K का कंपोनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन रेशियो। अभी देखें कि डायरेक्शन रेशियो में इसके मैग्नीट्यूड से भाग कर दिया जाए तो हमको प्राप्त होता है डायरेक्शन कोसाइन x2 माइनस x1 बाई ए बी का मैग्नीट्यूड y2 माइनस y1 बाई ए बी का मैग्नीट्यूड z2 माइनस z1 बाई ए बी का मैग्नीट्यूड। ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन। तो इसमें हम लोग, इसमें देखें ये जितना भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ में भी आ सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है और वीडियो को बार बार देखिए, उसको समझिए। हाँ देखिए, हम लोग क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। 2 पॉइंट ए है और बी, ए और बी है, तो इसमें हम लोग अगर हम लोग ए बी निकालें, ज्ञात करें इसमें, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये हमारा x1 y1 z1 हो गया, x2 y2 z2 हो गया। तो इसमें से इसको घटाएंगे, -2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -3i हो जाएगा। इसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ j हो जाएगा, और फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो -8k हो जाएगा, यानी इसमें से इसको घटा लेंगे। अगर मान लीजिए हमको BA प्राप्त करना है, BA मान लीजिए BA, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो हो जाएगा 3i। ये वेक्टर से भी लिखते हैं हम लोग, ऐसे तीर से भी, और उसके बाद हम लोग कैप से भी लिखते हैं, इसमें चलेगा। फिर इसको इसमें से घटा लेंगे, हाँ ए में से बी को घटाना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो -j हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा +8k। चलिए, अगर ए बी का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 + 1 +
64 हो जाएगा, ये हो जाएगा √74। कैलकुलेशन तो आपको करना है। चलिए इसमें हम लोग डायरेक्शन रेशियो की बात करें। डायरेक्शन रेशियो ऑफ हम AB का बात करें, AB का, तो ये हो जाएगा -3, 1 और हो जाएगा -8। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB का बात करें तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो में इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो हो जाएगा -3/74, 1/√74 -8। यही हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसको देखना है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सेस, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, AB हरदम जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो मान लीजिए ये एक्स हो गया, वाई हो गया और ई हो गया हमारा जेड। तो इसका डायरेक्शन रेशियो की कोसाइन की बात करें तो ये होता है 1 0 0। इसका DCS यानी डायरेक्शन कोसाइन होता है 0 1 0। इसका डायरेक्शन कोसाइन होता है यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस का तो 0 0 1। ये हम लोग देखें पॉजिटिव एक्स का, पॉजिटिव वाई का, पॉजिटिव जेड का डायरेक्शन कोसाइन, लेकिन जनरली यही पॉजिटिव दिया जाता है, लेकिन नेगेटिव का होता है। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस का कहाँ जा, नेगेटिव मान लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी DCS ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा आपका -1 0 0, लेकिन माइनस नहीं पूछा जाता है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नेगेटिव वाई एक्सिस ये होता है 0 -1 0, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस होता है आपका 0 0 -1। देखिए एग्जाम में यही पॉजिटिव कहेगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का यानी एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो आपको मारना है उसमें टिक, यानी रंगना है 1 0 0। ये पॉजिटिव वाई का हो गया, पॉजिटिव जेड का हो गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब यहाँ पर लाइन्स के बात आ गया, वो वेक्टर हम देख रहे थे, वेक्टर हम लोग लाइन ट्रीट कर सकते हैं। मान लीजिए देखिए थोड़ा सा एक बात, बोर्ड में इस सब का तो जिक्र होता नहीं है। मान लीजिए कोई वेक्टर है OP, कोई वेक्टर है, इसका डायरेक्शन मान लीजिए इस हेडिंग के पहले हम कुछ सीख रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइन मान लीजिए LMN है किसी वेक्टर OP का, ऐसे किसी वेक्टर OP का जो है डायरेक्शन कोसाइन है। तो कोई वेक्टर जो है यहाँ पर OP, अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड कर देंगे, ये हो जाएगा लाइन, ये हो जाएगा लाइन OP। तो इसका जो है बात डायरेक्शन कोसाइन का अगर किया जाए, डायरेक्शन कोसाइन, तो ये +- L +- M आप +- N। लेकिन आपके NCERT में जो है वेक्टर और लाइन दोनों का जो है डायरेक्शन कोसाइन पॉजिटिव ही लेता है। तो हम लोग इस जानकारी के लिए अब LMN डायरेक्शन कोसाइन है, तो यहाँ पर जो लाइन है इसका भी डायरेक्शन कोसाइन उसमें प्लस ही ले लिया जाता, लेकिन +- होता।
हाँ, तो दो लाइन्स है उसके बीच का एंगल, मान लीजिए दो लाइन है, इसके बीच का एंगल एक एक्यूट एंगल है, एक तो ये है एक ये है। मान लीजिए ये L1 है, ये है L2। इसका मान लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ये है L1 M1 N1, और डायरेक्शन रेशियो भी मान लेते हैं DRS, ये है A1 B1 C1। मान लीजिए लाइन L2 जो है, L फॉर लाइन, इसका डायरेक्शन कोसाइन जो है L2 M2 N2 है, और डायरेक्शन रेशियो है A2 B2 C2। तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो दोनों फॉर्म में हम लोग एंगल देखेंगे, भाषा नहीं लिख रहे हैं। मान लिया गया थीटा जो है, ये दो लाइन L1 L2 के बीच का एक न्यून कोण है, यानी एक्यूट एंगल है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसमें रिलेशन जो होता है cos थीटा इक्वल टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। चूँकि थीटा यहाँ पर एक्यूट एंगल लिया गया है, तो यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में है, इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको हम लोग मॉडुलस कर देंगे। और ये तो हो गया डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में के रूप में हो गया। अगर डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो ये हो जाता है आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मॉडुलस बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अंडर रूट। ये भी ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए फार्मूला को याद रखना है। हाँ, दो लाइन कंडीशंस फॉर परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस। बने इसका मतलब हुआ है कि दो लाइन का लंबवत और समानांतर होने का शर्त। तो यहाँ पर भाषा हम लोग नहीं लिखेंगे, मान लिया गया कि दो लाइन L1 L2 है, इसका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो इसमें दिया गया है। तो कब जो है परपेंडिकुलर होगा और कब जो है पैरेलल होगा। एक नंबर में L1 एंड L2 आर पैरेलल यानी समानांतर कब होगा, इफ L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2। या ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में। अब डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में होगा A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। यानी करस्पॉन्डिंग जो है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का रेशियो जो होगा इक्वल होगा, यानी कांस्टेंट होगा। दो नंबर में L1 परपेंडिकुलर L2, यानी दोनों परपेंडिकुलर कब होगा, इफ L1 L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सब एक्सप्लेनेशन हम लोग क्लास में देखे हुए हैं, इसमें सिर्फ रिजल्ट देख रहे हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट को याद रखना है। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में। दूसरा हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 हो जाएगा 0। तो ये हो गया पैरेलल होने का कंडीशन, और ये हो गया परपेंडिकुलर होने का कंडीशन। जब दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन दिया हो तब। यानी देखिए जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और जब पैरेलल होगा तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग इससे रिलेट करके इसका कंडीशन देखें, एग्जाम में जो पूछा जाता है।
हाँ, क्वेश्चन देख रहे हैं थोड़ा सा। इफ ए वेक्टर इज मेकिंग द एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन होगा यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सेस रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एंगल विथ पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेक्टर है जो पॉजिटिव एक्स से 45 डिग्री और पॉजिटिव वाई से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, इसी को हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन देखते समय देखे थे कि जो एक्स एक्सिस से यानी पॉजिटिव एक्सिस से एंगल बनता है इसको हम अल्फा कहते हैं, और जो पॉजिटिव वाई एक्सिस से बनता है उसको हम लोग बीटा कहते हैं, और जो पॉजिटिव जेड से एक एंगल बनता है उसको हम लोग गामा कहते हैं। इसी को हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चूंकि जानते हैं हम लोग कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हम लोग देखें, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 देखें हम लोग। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 45 रखिए, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो गया, उसके बाद कॉस स्क्वायर गामा, ये इतना ही रहने दीजिए। इसका वैल्यू 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। कॉस 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर कुछ और कहा गया, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 4 हो जाएगा इसका एलसीएम, 2 + 1 कॉस स्क्वायर हो गया हमारा गामा हो गया इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4। अब कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू हो गया, स्क्वायर को हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, यानी कॉस गामा का वैल्यू हो जाएगा 1/2, या फिर कॉस गामा का वैल्यू हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पर जब हम लोग गामा का वैल्यू निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और फिर यहाँ से जब फिर निकालेंगे गामा तो ये हो जाएगा 120 डिग्री निकालेंगे हम लोग। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू होता है इतना, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो हम लोग गामा का जो है वैल्यू आएगा 60 डिग्री आएगा या 120 डिग्री आएगा। रेडियन में अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा π/3, ये हो जाएगा 2π/3। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विथ पॉजिटिव एक्सेस देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। इसका हिंदी हुआ कि कोई रेखा है जो पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड एक्सिस से बराबर कोण पर झुका हुआ यानी इक्वली इंक्लाइंड है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गिवन दिया है कि अल्फा बीटा गामा ये दोनों वैल्यू बराबर है, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। और जानते हैं कि यही एल है, एम है और ई एन है। और चूंकि जानते हैं हम लोग कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए ये तीनों तो बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एल स्क्वायर इसको भी हम एल स्क्वायर ले लेते हैं, इसको भी एन स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि तीनों बराबर है। यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3l स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/3। फिर यहाँ से l इक्वल टू हो जाएगा +- 1/3,
3, यानी एल एम और एन ये तीनों हो जाएगा ±1/√3, यानी हैंस रिक्वायर्ड अभीष्ट डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू हो जाएगा ±1/√3 ±1/√3 यही हो जाएगा रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर angles made by a line with positive coordinate axis then prove that, इस दोनों को प्रूफ करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है, तो इसको प्रूफ करना है। इसको एक में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू 2, दूसरा है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू -1। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। चूँकि डायरेक्शन कोसाइन होता है, अब इसको जो है तीनों cos को हम लोग साइन में तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग देखें माइनस 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 है, माइनस यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं। देखिए 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा 3। चलिए यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, हम माइनस सब कॉमन निकाल लेंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 1 1 1 ये हो जाएगा 3 -3। तो ये माइनस यहाँ पर -2 आने वाला है, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू हो जाएगा 2। कैलकुलेट कर लेना अपने से भी। अब 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर देखने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, cos 2 थीटा इक्वल टू ये होता है, हाँ, cos 2 थीटा ये हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो इसको करेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन नंबर 2 LHS में है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। तोड़ रहे हैं इसको, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा -1, फिर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर गामा -1। यहाँ से 2 2 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा गामा। यहाँ से -1 -1 ही हो जाएगा -3। अब हो जाएगा 2। अभी इसका वैल्यू हम लोग देखें, इसका वैल्यू 1 होता है। अब -3 हो जाएगा 2 -3 यानी हो जाएगा -1 बराबर RHS। यही प्रूफ करना था। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी, इसलिए इसको ध्यान से देखना।
तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।